हेलो दोस्तों, आज मैं कोरियन हॉरर सीरीज इफ विशेस कुड किल को एक्सप्लेन करूंगी। इसमें 8 एपिसोड्स हैं, इसीलिए इसे 2 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल लड़की से जो बोर्ड पर नाइफ से कुछ स्क्रैच कर रही थी। हमें आगे पता चलता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 2005 था और उसका नाम दोहाई रंग था। वो एक चिलिंग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है और एक विश मांगती है। उसका विश था कि मैं चाहती हूँ तुम सब मर जाओ। वीडियो एंड करने से पहले वो नाइफ निकालती है और अपना गला काट लेती है। सीन कट होता है 12 जून पर। यहाँ हम सीहा से मिलते हैं जो स्कूल के लिए रेडी होती है और अपने नेबर और क्रश जियोन वो को उठाती है। जियोन वो जल्दी से एलिवेटर पर उससे मिलता है और शॉक हो जाता है जब सीहा उसे किस करती है। दोनों साथ में स्कूल जाते हैं और रास्ते में अपनी फ्रेंड नारी से मिलते हैं। यहाँ नारी को भी जियोन वू पर क्रश था। तभी उनका एक और दोस्त हियोंग वुक आ जाता है और नारी को इंटरप्ट कर देता है जब वो जियोन वू से कुछ पूछने वाली थी। हियोंग वुक पूछता है कि सीहा और जियोन वू इतना ज्यादा टाइम साथ क्यों स्पेंड कर रहे हैं और रोज एक ही टाइम पर स्कूल क्यों आ रहे हैं। वो सीधा पूछ लेता है कि क्या दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों मना कर देते हैं। नारी तुरंत उन्हें डिफेंड करती है। तब हियोंग वुक उसे सीधा पूछता है कि क्या उसका जियोन वू पर क्रश है। वो ओपनली हाँ बोल देती है, जिससे सीहा थोड़ी टेंस हो जाती है। फिर हियोंग वुक मजाक में नारी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन नारी उसे काफी रूड तरीके से मना कर देती है। क्लास में पहुंचने के बाद हियोंग वुक अपने एक और दोस्त हाजुन से बोलता है कि उसका लैपटॉप ठीक कर दे। वो उसे लैपटॉप देता है और अपना पासवर्ड बता देता है। जब सीहा क्लास में एंटर करती है, हाजुन के रिएक्शन से लगता है कि वो भी उसे पसंद करता है। हियोंग वुक बस हाजुन को बताने ही वाला था कि उसे लगता है कि सीहा और जियोन वू डेट कर रहे हैं। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर अनाउंस करते हैं कि लेटेस्ट मैथ एग्जाम में हाजुन और हियोंग वुक टॉप स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और मजाक में बोलते हैं कि हियोंग वुक के रिजल्ट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी वक्त हियोंग वुक के फोन पर गिरिको ऐप से मैसेज आता है कि उसकी विश फुलफिल हो गई है। बाद में उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं कि क्या उसने चीटिंग की है। तब वो उन्हें ऐप के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तो वो डिटेल में समझाता है कि ऐप कैसे काम करता है। उसके अकॉर्डिंग एक पेपर पर अपना नाम और साजू यानी अपना डीओबी लिखकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, जिसमें सीरियसली विश मांगना पड़ता है। उसके बाद ऐप पर वीडियो को सेंड करना होता है और आखिर में वो विश सच हो जाती है। वो उन्हें अपनी विश वाली वीडियो भी दिखाता है। फिर भी उसके दोस्त उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और उसे चाइल्डिश बोल के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सीहा रुक जाती है। तभी हियोंग वुक अपने फोन का टाइमर नोटिस करता है और सीहा को दिखाते हुए ऐप के बारे में और बताता है। सीहा उसे कहती है कि वो सीरियसली पढ़ाई करे और एग्जाम पास करने के लिए ऐप पर डिपेंड ना करे। बाद में हमें पता चलता है कि उनके फ्रेंड ग्रुप में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी। नारी को हियोंग वुक बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उसके बर्थडे पर भी नहीं जाना चाहती थी। हियोंग वुक उसे सीहा के सामने अपनी बुराई करते हुए सुन लेता है, लेकिन प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। सीहा और नारी के बीच भी टेंशन थी क्योंकि दोनों जियोन वू को पसंद करती थी। इसके साथ ही हम हा यंग से मिलते हैं जो एक शामन थी और एक स्नेक को ऑफरिंग दे रही थी। वो बोंग वुल नाम के एक आदमी के साथ रहती थी। स्नेक हिंट देता है कि कोई गेस्ट आने वाला है, तो हायोंग बोंग वुल से कहती है कि अपना नाइफ ले आए क्योंकि पता नहीं कौन सा गेस्ट आने वाला है। वहीं स्कूल में जियोंग वू को लॉन्ग जंप के प्रैक्टिस में डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि पिछले साल उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सिया उसे मोटिवेट करती है कि वो ज्यादा ओवरथिंक ना करे और बस जंप करे। प्रैक्टिस के बाद कोच सॉन्ग सिया को बताती है कि उसके पास नेशनल रिजर्व टीम ज्वाइन करने का चांस है। सिया बहुत खुश हो जाती
आती है और सोचती है कि जियोंग वू को ये न्यूज कैसे बताए। कोच सॉन्ग ये भी रिवील करती है कि उन्हें पता है दोनों डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब सिहा को वीकेंड्स पर भी प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। उस रात ह्योंग वुक प्रेप क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। हाजुन नोटिस करता है कि वो पिल्स ले रहा है। कुछ देर बाद ह्योंग वुक को सिहा का कॉल आता है, जिसमें वो उसे अपने दूसरे फ्रेंड्स के सामने बुरा बोलते हुए सुन लेता है। अचानक से उसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। वो दिल से टूट चुका था और उसका फोकस भी गिर जाता है। क्लास के बाद वो बार बार सिहा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। हाजुन उसे वापस क्लास की तरफ जाते देखता है और आवाज लगाता है, लेकिन ह्योंग वुक उसे नहीं सुन पाता। दूसरी तरफ सिहा और जियोन वू अपने नेशनल टीम सिलेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। जब उसकी आंटी बोलती है कि वो उस रात हॉस्पिटल में ही रुक रही हैं, तो सिहा जियोंग वू को चिकन खाने के लिए घर बुला लेती है। वो थोड़ी उदास थी क्योंकि अपने न्यू प्रैक्टिस शेड्यूल के वजह से ह्योंग वुक के बर्थडे पार्टी मिस करने वाली थी। वो नोटिस करती है कि ह्योंग वुक ने उसे 39 बार कॉल किया था, तो वो वापस कॉल करती है। जैसे ही वो बोलती है कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगी, ह्योंग वुक कॉल कट कर देता है। जब वो दोबारा कॉल करती है तो उसका फोन ऑफ था। जियोंग वू मजाक में बोलता है कि वो विश करेगा कि प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए ताकि दोनों एक साथ पार्टी अटेंड कर सके। वो सिहा को टीज करता है कि वो नारी के पार्टी में होने को लेकर जेलस है। फिर वो अपने फोन पर गिरिगो ऐप में विश मांगता है कि सिहा की प्रैक्टिस पार्टी वाले वीकेंड में कैंसिल हो जाए। दोनों मजाक करते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक स्कैम है। दूसरी तरफ नारी अपने से बड़े दोस्तों के साथ क्लब जाती है और रात भर पार्टी करती है। अगली सुबह जियोन वू और सिहा अपनी रूटीन फॉलो करते हैं और स्कूल जाने से पहले एलिवेटर के पास किस करते हैं। वो नोटिस करते हैं कि नारी लेट है और ह्योंग वू के बिहेवियर में कुछ अजीब लग रहा है। वो बस अपने फोन के टाइमर को घूर रहा था। टीचर उसे वार्न करते हैं और हाजुन भी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। टाइमर चलता रहता है। अचानक जब सिर्फ 2 मिनट बचे थे, वो खड़ा होता है और उसका बॉडी वियर्ड तरीके से कॉन्टोर्ट होने लगा था। सब लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाइफ निकालकर हाजुन को ऑलमोस्ट स्टैब कर देता है। सब लोग डर के पीछे हट जाते हैं। तब उसका अटेंशन सिहा पर शिफ्ट हो जाता है। सिहा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अटैक करता है और दोनों दरवाजे से टकराकर क्लास के बाहर गिर जाते हैं। एक पल के लिए वो हेल्प के लिए उससे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फिर अचानक से किसी के कंट्रोल में आके अपना गला काट लेता है। उसका खून सिहा पर गिरता है। वो ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एपिसोड का एंड तब होता है जब टाइमर 0 पर पहुंचता है और उसी मोमेंट पर ह्योंग वुक अपनी आखिरी सांस लेता है। ये एपिसोड काफी चिलिंग था, एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर कि कभी भी बिना सोचे समझे विश नहीं मांगनी चाहिए। जो ऐप शुरू में सिर्फ फन और टाइम पास लग रहा था, वो धीरे धीरे एक नाइटमेयर बन गया, जैसे सीधा हेल का गेटवे हो। ह्योंग वुक बस अपने एकेडमिक स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ चाह रहा था। उसने लास्ट ऑप्शन के तौर पर विश की और शायद उसे खुद भी यकीन नहीं था कि ये काम करेगा। वो एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो अपनी लाइफ के प्रेशर से डील कर रहा था। जियोन वू का केस भी कुछ अलग नहीं था। एक सिंपल सा लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी अटेंड करना चाहता था। एक बेसिक सी विश जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस साबित होने वाली है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहां छोटी सिहा और जियोंग वू अपने बिल्डिंग के एलिवेटर में पहली बार मिलते हैं। जियोंग वू उसे देखते ही पसंद करने लगता है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स सिहा के पेरेंट्स की डेथ को लेकर गॉसिप करने लगते हैं और उसे कर्स्ड बोलते हैं, लेकिन जियोन वू, नारी, हाजुन और ह्योंग वुक उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ह्योंग वुक उसे खुश करने के लिए अपना फेवरेट टॉय भी दे देता है। इसी तरह ये पांचों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। प्रेजेंट में पुलिस ह्योंग वुक की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन सिहा उसकी डेथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। वो नर्स ऑफिस से एक्सक्यूज लेकर जिम जाती है ताकि अपने कपड़े बदल सके।
वहाँ उसे वो टॉय दिखाई देता है जो ह्योंग वुक ने उसे स्कूल ज्वाइन करते टाइम दिया था और उसे तुरंत पिछली रात की बात याद आ जाती है। उस रात वो उसके घर गई थी और उसे इंसिस्ट किया था कि वो उसका बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे रही है क्योंकि वो उसकी पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगी। ह्योंग वुक उदास था लेकिन सिहा के आने से उसका मूड थोड़ा बेटर हो गया था। सिहा उसे समझाती है कि वीकेंड से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है और वो एश्योर करती है कि बाकी सब उसके पार्टी में आएंगे, लेकिन ह्योंग वुक बार बार कहता है कि जियोन वो नहीं आएगा। जब सिहा वहाँ से जा रही थी तब ह्योंग वुक उसे उस कॉल के बारे में बताता है। उसे पता था कि फोन पर जो थी वो सिहा नहीं थी और वो कभी उसके बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकती। प्रेजेंट में सब फ्रेंड्स अपने अपने तरीके से शॉक और ग्रीफ हैंडल कर रहे थे। सिया जिम में कोच सॉन्ग से मिलती है और दोनों एक दूसरे को कंसोल करते हैं। तभी कोच सॉन्ग प्रैक्टिस कैंसिल करने की बात करती है और सिहा पैनिक हो जाती है। उसे याद आता है कि ये जियोन वू की विश थी और अगर ये सच हो गई तो वो मर जाएगा। वो कोच सॉन्ग को प्रैक्टिस कैंसिल ना करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उनके बीच एक ओवरहेड लाइट गिर जाती है जैसे कोई वार्निंग हो। सिहा तुरंत टाइम चेक करती है और उसी वक्त जियोन वू के फोन पर अलर्ट आता है कि उसकी विश फुलफिल हो गई है। ह्योंग वुक की तरह उसे भी एक टाइमर मिलता है। सिहा तुरंत उसके पास भागकर जाती है और सब लोग एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं। सिहा जितना भी सबको डेंजर के बारे में वार्न करती है, नारी उतना ही मना करती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाता है और नारी को बुरा लगता है कि जियोन वो सिहा का साइड ले रहा था। नारी के अकॉर्डिंग सिहा ही उनकी बैड लक का रीजन थी क्योंकि उसी के वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए थे। सिहा मान लेती है कि उसे अपने पेरेंट्स के लास्ट मोमेंट्स अभी भी याद आते रहते हैं और वो किसी और अपने क्लोज इंसान को मरते हुए नहीं देख सकती। तब हाजुन बीच में बोलता है और याद दिलाता है कि उन्हें सोल्यूशन ढूंढना होगा। वो जियोन वू के फोन से ऐप डिलीट करने की कोशिश करता है और फोन बंद भी करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। ऐप खुद वापस इंस्टॉल हो जाता है और टाइमर चलता रहता है। उन्हें समझ आ जाता है कि फोन तोड़ने से भी कुछ नहीं बदलेगा। जियोन वू का टाइमर खत्म हो रहा है। सब डिसाइड करते हैं कि सिहा के घर मिलकर सोल्यूशन निकालेंगे। घर जाते वक्त जियोन वू उसे कंसोल करता है और सिहा बताती है कि जब वो यहाँ शिफ्ट हुई थी तो वो खेलना छोड़ना चाहती थी, लेकिन जियोन वू ने ही उसे मोटिवेट किया और उसका डिसीजन चेंज करवाया। घर पहुंचकर सिहा अपने आंटी के घर शावर लेने जाती है और जियोन वू अपने घर चला जाता है। तब उसे सिहा का कॉल आता है और वो सुनते सुनते उसके घर भागता है। कॉल पर वो सिहा को उसका मजाक उड़ाते और उसके फीलिंग्स का मजाक बनाते हुए सुनता है। जब वो वहाँ पहुँचता है कॉल कट हो चुका था। वो डर के मारे फोन्स को फ्रिज में रख देता है क्योंकि उसे लगने लगा था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। फिर उसे समझ आता है कि कॉल पर सिहा नहीं थी और सिहा उसे ह्योंग वुक वाले कॉल के बारे में भी बताती है क्योंकि ह्योंग वुक को भी ऐसी ही कॉल आई थी जिसमें सिहा उसकी बुराई कर रही थी, पर असल में ऐसा नहीं था। ये पहला फेज था इस कर्स के स्टार्ट होने का। थोड़ी देर बाद बाकी सब भी आ जाते हैं और हाजुन ऐप के कोड को एनालाइज करना स्टार्ट करता है। सब होप करते हैं कि टाइमर रोककर जियोन वू को बचा लेंगे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। तभी अचानक जियोन वू अजीब बिहेव करने लगता है और बोलता है कि उसकी आंख में कुछ चला गया है। वो डेस्परेट होकर आंख को रब करने लगता है और जब सिहा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे धक्का मार देता है। फिर वो एक कोने की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या उन्हें भी यहाँ कोई दिख रहा है। नारी जैसे ही मुड़कर देखती है पैनिक हो जाती है, लेकिन बाकी सबको कुछ नहीं दिखता। सिचुएशन और स्केरी हो जाती है जब जियोन वू अपनी उंगली से ही अपने आंख को एक अजीब एंगल से चोट पहुंचाता है। वो सबको बाहर जाने को कहता है और नारी एक कोने में छुपकर अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। तब जियोन वू के नाक से खून बहने लगता है और उसे लगता है जैसे कोई लड़की हवा में उसके ऊपर मंडरा रही हो और उसका गला दबा रही हो। हाजुन उसे पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश
करता है, जबकि सीहा पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। इसी बीच जियोन वू फिर से उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। फिर वो हाजुन की तरफ मुड़कर उसका गला दबाने लगता है। वो उसे ब्लेम करता है कि उसने ऐप के साथ छेड़छाड़ की और धमकी देता है कि वो सबको मार देगा। हाजुन स्ट्रगल करता है और फिर बेहोश हो जाता है। उसे बचाने के लिए सीहा लैपटॉप से जियोन वू के सर पर मार देती है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। हॉस्पिटल में सीहा अपनी आंटी जो डॉक्टर थी उन्हें सच नहीं बता पाती। इस बीच जियोन वू आईसीयू में अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहा था। नारी सीहा से बात करती है और बताती है कि जियोन वू के फैमिली वाले उसे ढूंढ रहे हैं। वो उसे ब्लेम कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो हाजुन को बचाने की कोशिश कर रही थी। नारी ऑफर करती है कि वो सीहा के लिए कुछ सामान ले आएगी, लेकिन सीहा मना कर देती है और कहती है कि उसकी आंटी ने सब अरेंज कर दिया है। फिर भी वो नारी को घर का पासवर्ड दे देती है ताकि नारी अपना बैग उसके घर से ले आए। दूसरी तरफ हाजुन ऐप को बंद करने की कोशिश करता रहता है। तब उसे अपनी बहन का कॉल आता है जो एक शामन थी और वो उसे वार्न करती है कि जो वो कर रहा है उसे तुरंत बंद कर दे। वो कहती है कि वो सिर्फ सीहा की वजह से ही बच पाया है। हायंग के अकॉर्डिंग बच्चों ने एक ऐसे स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ की है जो कर्स स्प्रेड करता है। ये अलग अलग फॉर्म ले सकता है और अभी ये एक स्मार्टफोन ऐप के फॉर्म में है। जब तक उस ऐप को किसी का थॉट कैरी करने वाला मीडियम मिलता रहेगा, जैसे कि फोटो या वीडियो, तब तक वो कर्स फैलता रहेगा। हायंग हाजुन को अपने पास आने के लिए कहती है। पहले वो हेजिटेट होता है क्योंकि पिछली बार उसने उसे घर से निकाल दिया था। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब सांप के एक इशारे से हायंग का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सडनली टेंशन में आकर सीहा के बारे में पूछती है और वार्न करती है कि वो डेंजर में है। सीन कट होता है सीहा पर जो अपना साजू लिख रही थी, जबकि जियोन वू की कंडीशन और खराब होती जा रही थी। इस प्रोसेस से उसे अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की यादें ट्रिगर होने लगी थी। अनफॉर्चुनेटली जब तक हाजुन हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीहा एक विश मांगती है जियोन वू को बचाने की और उसे वापस उस स्टेट में लाने की जो वो विश करने से पहले था। सीहा हाजुन को बताती है कि उन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए ये देखना होगा कि उन्हें कौन मार रहा है। उसकी विश उसे वो स्पिरिट देखने की एबिलिटी देगी जो जियोन वू और ह्योंग वुक ने देखा था। तब हाजुन सच बताता है अपनी सिस्टर के बारे में कि वो एक्चुअली एक शामन है और सीहा से कहता है कि वो उसके साथ चले। उधर हायंग डेंजर फील करती है और बोंग वुल को वार्न करती है कि अपना नाइफ रेडी रखे। अचानक जियोन वू रिकवर हो जाता है और सीहा खुश हो जाती है देखकर कि उसकी विश सच हो गई है। एपिसोड का एंड एक ट्विस्ट के साथ होता है। नारी सिया के घर वापस आती है और उसे वहाँ जियोन वू का फोन मिलता है। वो अपने फोन के डेथ टाइमर को उसके फोन से कंपेयर करती है और नोटिस करती है कि दोनों में 8 घंटे का डिफरेंस है। तभी अचानक से फोन का टाइमर रुक जाता है। नारी का बिहेवियर अब क्लियरली सस्पिशियस लग रहा था क्योंकि उसने भी एक विश मांगी थी। प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक पता नहीं है कि उसने क्या मांगा और वो बाकी सबसे छुपा क्यों रही है। सबसे बड़ा मिस्ट्री तो ये है कौन सा टाइमर रुका था, उसका या जियोन वू का। और ऑनेस्टली जो इंसान मरने के एज पर हो वो इतनी काम कैसे रह सकती है। एपिसोड 3 शुरू होता है सीहा के विश से, जहाँ वो जियोन वू को बचाने के लिए विश करती है। थोड़ी देर बाद हाजुन उससे मिलता है और अपनी शामन सिस्टर हायंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी सिस्टर ने अपनी जॉब छोड़ दी थी शामन बनने के लिए, लेकिन उसने अपने दोस्तों से झूठ बोला था कि वो अब्रॉड चली गई है। दोनों टैक्सी लेते हैं लेकिन रास्ते में गिरा हुआ पेड़ ड्राइवर को आगे जाने से रोक देता है, इसीलिए वो बीच रास्ते उतर जाते हैं और दोनों जंगल के रास्ते होते हुए हाजुन के सिस्टर के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोनों इतने डरे हुए थे कि छोटी छोटी चीजों को देखकर भी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। आखिरकार वो लोग हाजुन की सिस्टर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन हाजुन थोड़ा हेजिटेट होता है। वो बताता है कि बोंग वुल कभी उसे गेट के अंदर आने नहीं देता और उसकी बहन हायंग
हायंग भी उस गेट के बाहर नहीं जा सकती। अगर वो बाहर गई तो उसकी डेथ हो जाएगी। हाजुन ये भी बताता है कि बोंगवुल उसे अपना साला कहकर बुलाता है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी बोंगवुल सामने आ जाता है और उन्हें अंदर आने के लिए वेलकम करता है। वो उन्हें अंदर ले जाता है। तभी सिहा को जॉन वू का कॉल आता है। वो पूछता है कि वो उसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आई और अभी वो कहाँ है। अंदर जाते ही हायंग नोटिस करती है कि कैंडल्स बुझ रही हैं। वो तुरंत भाग कर आती है और सिहा को चिल्लाकर कहती है कि जॉन वू के सवालों का जवाब ना दे। तब पता चलता है कि फोन पर जॉन वू नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट बात कर रही है। जब सिहा जवाब देने से मना करती है तो स्पिरिट उसे थ्रेटन करना शुरू कर देती है। उसकी आंख सफेद हो जाती है और वो अपने हाथ तक को नहीं हिला पाती। हायंग एक रोप का यूज करके समहाउ सिहा से फोन छुड़वा देती है। एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब सिहा का सिर ऑलमोस्ट 360 डिग्री घूम जाता है। ऐसा लगता है कि वो अब बच नहीं पाएगी, पर तुरंत हायंग एक्शन लेती है और हाजुन को बताती है कि स्पिरिट ने सिहा की रूह को ट्रैप कर लिया है। वो बेहोश सिहा को रिचुअल की जगह पर ले जाते हैं। हायंग क्लियरली वार्न करती है हाजुन को कि जब तक वो रिचुअल कर रही है ना सिहा को टच करे और ना ही रूम से बाहर निकले। बोंगवुल भी उसे स्ट्रिक्टली बोलता है कि चाहे कुछ भी हो बाहर मत जाना। आगे हायंग रिचुअल शुरू करती है और बोंगवुल उसकी मदद करता है। वो हायंग को हेत्सल कहकर बुलाता है और उसे हिम्मत देता है। जैसे ही रिचुअल शुरू होता है हायंग का सांप भी रिचुअल वाले जगह के पास आ जाता है। दूसरी तरफ सिहा एक अलग रिलिम में उठती है, लेकिन वो भी रिचुअल वाली जगह की तरह ही लगता है। हायंग उससे कनेक्ट करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो समझाती है कि बचने के लिए सिहा को 3 रूम्स के डोर्स क्रॉस करने होंगे। प्रेजेंट वर्ल्ड में हायंग बोंगवुल को इंसेंस जलाने के लिए बोलती है। वो वार्न करता है कि हवा ज्यादा है इसलिए इंसेंस जल्दी खत्म होगा, उन्हें जल्दी करना पड़ेगा। वो मंत्र पढ़ना शुरू करता है और एक प्रोटेक्शन वार्ड बनाता है। दूसरे रिलिम में हायंग सिहा को दिखाती है कि दोनों एक व्हाइट सिल्क थ्रेड से जुड़े हुए हैं। वो स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि सिहा कभी पीछे मुड़कर ना देखे। अगर वो पीछे देखेगी तो इविल स्पिरिट हायंग को भी देख लेगी और उसकी लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी। सिहा के सामने एक डोर अपीयर होता है और हायंग अपना मास्क पहनकर गायब हो जाती है। सिहा हिम्मत करके डोर खोलती है और खुद को स्कूल के हॉलवे में पाती है। वहाँ वो फिर से ह्योंग वुक की डेथ का नाइटमेयर रिलाइव करती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन ह्योंग वुक बार बार उसके पीछे आता है। कभी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, कभी उसे मारने की धमकी देता है। सिया भागती रहती है लेकिन एक चीज का ध्यान रखती है, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। आखिर उसे समझ आ जाता है कि ये सब रियल नहीं है और वो सीधा ह्योंग वुक के बॉडी के आर पार होके भाग जाती है। तभी उसके सामने एक और डोर अपीयर होता है। प्रेजेंट वर्ल्ड में हायंग बोंगवुल को दूसरा इंसेंस जलाने के लिए बोलती है। इस बार सिहा अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट और डेथ को फिर से देखती है। वो उन्हें छोड़ने में हेजिटेट करती है, जबकि हायंग वार्न करती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है। बोंगवुल खुद हायंग को वार्न करता है कि इंसेंस स्टिक खत्म होने वाली है। हायंग कहती है कि अगर वो दूसरे रिलिम में फंस भी गई तो वो खुद को बचा लेगी। दूर से ये सब देखते हुए जब हाजुन बोंगवुल को हायंग से रिक्वेस्ट करते सुनता है कि वो वहाँ फंस ना जाए तो वो पैनिक हो जाता है। वो गिरिगो ऐप डाउनलोड करता है और विश करने का सोचने लगता है। उधर सिहा फाइनली हिम्मत जोड़कर दूसरे डोर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है डोर ब्लास्ट हो जाता है। इस बार वो हायंग के घर में होश में आती है जहाँ हाजुन और बोंगवुल उसके पास थे। वो उसे बताते हैं कि सब ठीक हो गया है, लेकिन सिहा को हायंग की आवाज सुनाई देती रहती है जो उसे याद दिलाती है कि ये अभी तीसरा डोर है। हाजुन और बोंगवुल उसे कंफ्यूज करते हैं कि एक स्पिरिट उसके साथ छिपकर रियल वर्ल्ड में आ गई है। फिर अचानक से हाजुन भी जॉन वू की तरह पोजेस्ड बिहेव करने लगता है। हायंग उसे बार बार बोलती है कि पीछे मत देखना, लेकिन बोंगवुल कहता है कि हाजुन को बचाने का एक ही तरीका
है पीछे देखो। पैनिक और कंफ्यूजन में सीहा पीछे मुड़ जाती है और इसी मोमेंट पर इविल स्पिरिट हायंग को देख लेती है। प्रेजेंट रिलिम में हायंग ब्लीड करने लगती है और उसका मास्क टूट जाता है। वो बोंग वुल से रिक्वेस्ट करती है कि डोर दोबारा खोले और वो उसे याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है बाहर निकलने के लिए। इस बार सीहा एक और डार्क रिलिम में पहुंचती है जहां सब जगह खून भरा था। उसके हाथ में एक रेड सिल्क थ्रेड बंधा हुआ था जो एक रेड फोन से कनेक्टेड था। यहाँ वो इविल स्पिरिट को क्लियरली देखती है जो एक स्कूल यूनिफॉर्म में थी। साथ ही वो देखती है कि कुछ हुडेड बॉडीज छत से लटक रही हैं। हर तरफ खून बहता रहता है और सीहा का भी नोज ब्लीड होने लगता है। वो डर के मारे कांपने लगती है। तभी हायंग एक एरो से रेड थ्रेड काट देती है और सीहा के पास पहुंचती है और उसे भागने को कहती है। जैसे ही वो लास्ट डोर के पास पहुंचते हैं इविल स्पिरिट नाइफ के साथ सामने आ जाती है। हायंग सीहा को बचाने के लिए खुद को बीच में ले आती है और खुद इंजर्ड हो जाती है। आखिरकार वो दोनों वापस प्रेजेंट रिलिम में आ जाते हैं और सीहा बेहोश हो जाती है। हायंग वार्न करती है कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। सीहा को दूसरे रिलिम से कम्प्लीटली फ्री करने के लिए उस फोन को ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे ये कर्स शुरू हुआ है। फिलहाल के लिए सीहा अभी सेफ है। जब हाजुन सीहा को अंदर ले जाता है तब बोंग वुल हायंग पर गुस्सा करता है कि उसने इतना रिस्क लिया और अपनी पावर यूज की। उसे डर था कि अब उसके लिए घर से बाहर निकलना और मुश्किल हो जाएगा। हायंग उसे रीअश्योर करती है कि सब ठीक होगा और उसे कहती है कि बच्चों का ख्याल रखे। फिर वो वहीं रुक जाती है ताकि उसका सांप उसके जख्मों को हील कर सके। बाहर जाते वक्त बोंग वुल को हाजुन का साजू मिलता है। बाद में वो उसे डांटता है कि जब उसकी बहन ऑलरेडी उसके दोस्तों को बचाने में लगी है तब वो विश मांगने का सोच रहा था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो विश ना मांगे क्योंकि इससे उसके खुद की बहन हायोंग के लिए सिचुएशन और डेंजरस हो जाएगी। इसी बीच नारी हॉस्पिटल जाती है जहाँ सीहा की आंट उसे बताती है कि जॉन वू अब रिकवर कर रहा है। नारी उसके रूम में जाती है और उसे उस इंसिडेंट की वीडियो दिखाती है। फिर वो झूठ बोलती है कि सीहा अब उससे मिलना नहीं चाहती और वो कहीं गायब हो गई है। वापस हायंग के घर पर सीहा उससे थैंक्स बोलती है और एडमिट करती है कि चाहे सब कुछ फेक था फिर भी उसे अपने पेरेंट्स को देखकर अच्छा लगा। हायंग उसे कंसोल करती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। बाद में हायंग समझाती है कि गिरिगो ऐप असल में एक बदले की भावना से पैदा हुई कर्स का नया रूप है। इसे खत्म करने के लिए उन्हें उस फोन को ढूंढना होगा जिसे उन्होंने लास्ट डोर पार करते वक्त उस इविल स्पिरिट के पास देखा था जो उनके दुनिया को स्पिरिट के दुनिया से जोड़ती है। बोंग वुल बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें कर्स की पावर हो उसे महयंग कहते हैं। आगे हायंग बताती है कि वो रेड फोन ही है जो सीहा ने दूसरे रिलिम में देखा था और जिससे वो कनेक्टेड थी। वो कहती है कि सीहा को उस फोन को ढूंढकर घर लाना होगा। हाजुन इस बात से टेंशन में आ जाता है कि ये काम सीहा को करना पड़ेगा। हायंग उससे कहती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सीहा ही वो इंसान है जो दोनों रिलिम से कनेक्टेड है, इसीलिए सिर्फ वो उस फोन को हैंडल कर सकती है। आखिर में सब लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। बाहर नॉर्मल बारिश शुरू हो जाती है लेकिन सीहा के लिए वो बारिश खून की तरह लगती है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सीहा के नाइटमेयर से जहां उसे लगता है कि खून की बारिश हो रही है। वो एक लड़की को देखती है जिसका गला कटा हुआ था और पूरा शरीर खून से भरा था। अचानक वो मुड़ती है और देखती है कि एक और लड़की उस पर अटैक कर रही है। दोनों लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी लेकिन उनके चेहरे क्लियर नहीं दिखते। तभी हायंग उसे जगाती है और सीहा अपने नाइटमेयर के बारे में उसे बताती है। उस रेड फोन को ढूंढने जाने से पहले हायंग उसे एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट देती है। वो स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि सीहा इसे कभी ना उतारे और ना ही फोन पर किसी अननोन कॉल या मैसेज का जवाब दे। हायंग बोंग वुल से भी कहती है कि जब तक वो लोग उस फोन को ढूंढ नहीं लेते तब तक वो बच्चों का ख्याल रखे। घर से निकलते वक्त हाजुन अपनी बहन को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। वो थोड़ा उदास था कि उसकी बहन जंगल वाले घर से बाहर नहीं आ सकती थी लेकिन
बोंगवुल उसे एश्योर करता है कि वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेगा। उधर जियोनवू हॉस्पिटल से चुपचाप निकलकर सीधा सिहा के घर पहुंचता है। वहाँ नारी को देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। नारी कहती है कि उसे वहाँ सिहा की आंटी ने भेजा है। वो जियोनवू की हेल्प करने का नाटक करती है उसका फोन ढूंढने में, जबकि फोन उसके पास ही था। दूसरी तरफ हाजुन, बोंगवुल और सिहा उसके घर वापस जाते हैं ताकि ह्योंगवुक का लैपटॉप ले सके। वो लोग उसकी रीसेंट एक्टिविटीज चेक करते हैं, ये समझने के लिए कि उसे गिरिगो ऐप के बारे में कैसे पता चला। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ह्योंगवुक का एक डिस्कॉर्ड फ्रेंड कांटेक्ट करता है। वो इनडायरेक्टली ये पूछता है कि क्या ह्योंगवुक सच में मर गया है, क्योंकि उसे डर था कि शायद उसकी वजह से कुछ ना हुआ हो। बोंगवुल को शक था कि शायद यही दोस्त ह्योंगवुक को ऐप तक ले गया होगा। वो तीनों मिलकर उस लड़के के साथ एक मीटिंग सेट करते हैं, ये कहकर कि ह्योंगवुक ने उसे कुछ लाने को बोला था। उसे पता नहीं था कि वो एक्चुअली ह्योंगवुक के दोस्तों से बात कर रहा है। ये एक ट्रैप था। इधर बोंगवुल, सिहा और हाजुन मीटिंग लोकेशन फिगर आउट करने लगते हैं। हाजुन अपनी कंप्यूटर स्किल्स यूज करके ह्योंगवुक के स्टेप्स ट्रेस करता है और लोकेशन फाइंड कर लेता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, उस लड़के जिसका नाम मिनसो सन था को शक हो जाता है और वो भागने लगता है। एक इंटेंस चेज के बाद जो रूफटॉप पर खत्म होती है, वो लोग फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। तब तक वो इतना डर चुका था कि वो सच बोल देता है। वो एडमिट करता है कि वो ह्योंगवुक का दोस्त है और ह्योंगवुक उससे ड्रग्स लेता था ताकि वो पहले से चल रहे ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैंडल कर सके। वो ये भी मानता है कि उसे ऐप के बारे में पता था और कहता है कि ह्योंगवुक को वार्निंग ध्यान से पढ़नी चाहिए थी। किसी ने ऑनलाइन स्योरिन हाई के घोस्ट के बारे में एक स्टोरी पोस्ट की थी। सोसन को पूरी स्टोरी याद नहीं थी, लेकिन वो दो मेन नाम बताता है, क्वानसी वुन और दो हाय रंग। वो ये भी बताता है कि पोस्ट शायद इसीलिए हटा दी गई क्योंकि उसमें फोटोज अटैच्ड थी। हाजुन लैपटॉप से फोटोज का मेटा डाटा निकालता है और उसी टाइम बोंगवुल सोसन से हाय रंग के घर का एड्रेस पूछता है। उसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, बस एरिया याद था। हाजुन फोटोज निकालकर हायंग को भेज देता है। हायंग उन्हें वार्न करती है कि हाय रंग को ढूंढते वक्त केयरफुल रहे। वो ऑलरेडी टेंशन में थी क्योंकि इविल स्पिरिट ने सिहा पर घर के अंदर भी अटैक करने की कोशिश की थी जब वो सो रही थी। फिर वो तीनों उस नेबरहुड में जाते हैं और शामन फ्लैग्स देखकर हाय रंग का घर ढूंढने लगते हैं। पता चलता है कि वो एक वेल नोन शामन की बेटी थी। काफी टाइम सर्च करने के बाद वो एक बूढ़ी औरत से हेल्प लेते हैं। वो बताती है कि हाय रंग की माँ की डेथ हो चुकी है और ये भी कंफर्म करती है कि फोटो में जो लड़की है वो हाय रंग ही है। वापस आते वक्त बोंगवुल उस बूढ़ी औरत से थोड़ा सा नमक भी ले लेता है, ये सोच कर कि शायद नमक आगे उनके काम आएगा। वो लोग हाय रंग के घर में घुस जाते हैं और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि घर काफी हद तक अबैंडन्ड है। बोंगवुल पूरे टाइम अपने कंपास का यूज करता है ताकि इविल स्पिरिट का पता लगा सके। जैसे ही वो लोग एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं, कंपास रिएक्ट करता है, मतलब कि वहाँ कोई स्पिरिट की प्रेजेंस थी। बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन्हें पास पास खड़े होने को बोलता है। फिर उनके अराउंड एक सर्कल बनाता है और नमक से उस सर्कल को घेर देता है ताकि कोई भी भटकती हुई स्पिरिट उन तक ना पहुंच सके। बीच में वो हाजुन को हिंट भी देता है कि ये मौका यूज करके सिहा को इम्प्रेस कर ले। बोंगवुल खुद घर के अंदर इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है और उन्हें बोलता है कि अगर कुछ हो तो जोर से चिल्लाना। साथ ही ये भी कहता है कि अगर वो 10 मिनट में वापस ना आए तो सीधा गाड़ी की तरफ भाग जाना और सबसे इम्पोर्टेंट, भागते वक्त कभी पीछे मुड़कर मत देखना। अंदर जाकर बोंगवुल को काफी अजीब शामनिक चीजें मिलती है। गेट के पास एक ब्रोकन टेम्पल भी था जिससे वो और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हाय रंग की माँ एक शामन थी और क्या कोई डार्क रिचुअल करने वाली थी। जैसे जैसे वो घर एक्सप्लोर करता है, चीजें और क्रीपी होती जाती हैं। एक बंद दरवाजे के पीछे उसे डार्क रिचुअल के साइंस मिलते हैं और एक क्लोजेट में डेड बर्ड्स के सर मिलते हैं। उसका कंपास जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। उधर बाहर गलती से सिहा सर्कल के बाहर चली जाती है। जब हाजुन उसके फेस पर
बैठे मच्छर को मारने के लिए उसे हल्का सा हिट करता है। तब सिया फिर से एक इविल स्पिरिट को देखती है। इस बार वो यूनिफॉर्म वाली लड़की उसे लीड करती है एक छोटे से गड्ढे तक, जहाँ सिया को एक तलिस्मन, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म और हाय रंग के साथ एक और लड़की की फोटो मिलती है। फोटो मिलते ही हाजुन बोंगवुल को आवाज लगाता है। वो भागते हुए बाहर आता है और देखता है कि सर्कल टूट चुका है। वो लोग उसे सब कुछ दिखाते हैं और फोटोज हायंग को भेजते हैं। हायंग भी बोंगवुल की तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्या हायरंग की माँ किसी को कर्ज कर रही थी या बचाने की कोशिश कर रही थी? उन्हें लगता है कि हायरंग की माँ ने टेम्पल और श्रिन दोनों के एलिमेंट्स मिक्स कर दिए थे। शामन के मरने के बाद अब उन्हें कोई डायरेक्ट आंसर्स मिलना मुश्किल लग रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब फोकस रेड फोन ढूंढने पर करेंगे। जब हायंग फोटो देखती है तो उसे एक विंडो पहचान में आती है। ये वही जगह थी जहाँ सिया को दूसरे रिलिम में ले जाया गया था। उसका मानना था कि इन लड़कियों में से किसी ने वहाँ फोटो ली होगी और उस प्रोसेस में वो फोन ही कर्ज का जरिया बन गया। हाजुन सजेस्ट करता है कि मेटाडाटा का यूज करके गिरिगो ऐप के वीडियोस की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर्वर सिर्फ रजिस्टर्ड डिवाइस को ही एक्सेस देता है। तब सिया को याद आता है कि उसने ये फाइल सर्वर कोच सॉन्ग के कंप्यूटर पर देखा था। अब वो लोग स्कूल में घुसकर सिस्टम एक्सेस करने का प्लान बनाते हैं। इसी बीच हाजुन सिया से पूछता है कि क्या वो हायरंग के घर वाली स्पिरिट को आइडेंटिफाई कर पाई। सिया कहती है कि उसने उसका फेस क्लियरली नहीं देखा, लेकिन उसे लगता है कि वो लड़की उनकी हेल्प कर रही थी क्लूज देकर। सिया और हाजुन स्कूल में छुपकर घुसते हैं और कोच के कंप्यूटर का यूज करके गिरिगो के वीडियो सर्वर में लॉग इन करते हैं। वहाँ एक शॉकिंग चीज मिलती है, नारी का एक वीडियो जिसमें वो नशे की हालत में विश करती है कि 2 लोग मर जाएं और उनमें से एक ह्योंगवुक था। सबसे बड़ी शॉकिंग वाली बात ये थी कि ये वीडियो उसकी डेथ से पहले रिकॉर्ड हुई थी, फिर भी नारी अभी तक जिंदा कैसे है। सीन कट होता है जहाँ नारी और जियोन वू भी साथ में स्कूल में घुस रहे थे, पर यहाँ ये भी पता चलता है कि नारी की विश ये थी कि वो ह्योंगवुक और किसी और एक लड़के की डेथ देखे, पर वो कौन था ये क्लियर नहीं होता। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है कि अगर नारी ने अपनी विश ह्योंगवुक के बाद की थी तो वो अभी तक जिंदा कैसे है। ये हमें वापस ले जाता है उस मोमेंट पर जब वो अपने और जियोन वू के काउंटडाउन टाइमर्स कंपेयर कर रही थी। फिर भी एक सवाल अभी भी क्लियर नहीं है, उसने जियोन वू का फोन क्यों लिया। इस एपिसोड में स्टोरी का फोकस इन्वेस्टिगेशन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे ये तीनों क्लूज ढूंढते हैं, सुपरनैचुरल डेंजर उनके ऊपर मंडराता रहता है। डिजिटल क्लूज और पैरानॉर्मल हिंट्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टेंशन बिल्ड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आ जाएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।